आज प्रचार का अंतिम दिन है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम मधुपुर के तमाम नागरिकों को और अपने सम्मानित वोटरों को पहले प्रणाम करना चाहता हूँ, आदाब करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ, जय भीम कहना चाहता हूँ। चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से मधुपुर के विधानसभा में चल रहा था और चल भी रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लगातार जनता से मिल रहे निराशा हाथ के कारण वो इतने बौखला गए हैं कि ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया है जो मधुपुर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मैं पूछना चाहता हूं गंगा नारायण सिंह जी से कि जब शहर में कोई बात हो जाता है, शहर में कोई तकलीफ हो जाता है, पड़ोसी हमारे हिंदू भाई हैं, 12 बजे रात अगर हमें एक दूसरे की तकलीफ पड़ जाती है तो हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, एक दूसरे को मदद किए बगैर नहीं रह पाते। आप केवल एक कुर्सी प्राप्त करने के लिए जिस घटिया शब्द का प्रयोग आपने किया है, ऐसे लोगों को मधुपुर की जनता कतई माफ ना करे, कतई ऐसे लोगों को समर्थन ना दे। रही बात व्यक्तिगत हमारी, तो मैं एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए मैदान में आया था और आया हूँ। पढ़े लिखे होने के नाते, समाज में लगातार काम करने के नाते, जनता के बीच में लगातार रहने के नाते मैं ये सोच रहा था कि एक बेहतर मधुपुर हमें बनाना है। अगर जनता को बेहतर मधुपुर बनाना है, चूँकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, शिक्षित परिवार से हूँ, हमारे पिताजी शिक्षक थे, और जनता अगर इतना ही विश्वसनीय है सभी समाज के लोग, तो मैं ये जनता से इस बार देखना चाहता हूँ कि मैं बगैर किसी बूथ खर्चा का आज तक प्रचार प्रसार झंडा बैनर जो हमने किया मैं अब जनता से अपेक्षा करता हूँ कि जनता किस तरह के लीडर को पसंद करते हैं। मैं किसी भी बूथ पर अपना कोई खर्च देने नहीं जा रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि हमारे मधुपुर की जनता में जागरूकता आई है या फिर वही पुराने तरीके से चुनाव है ना, भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर चुनाव लड़ती है, ये जनता को डिसाइड करना है। मैंने देखा है वर्तमान समय में हमारे बहुजन के साथियों ने भी, जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने भी बहुजन के साथ धोखा देने का काम किया। ऐसे परिस्थिति में एक सामान्य योग्य करवट पढ़े लिखे व्यक्ति को आज की इस गंदी सियासत में लगता है नहीं रहना चाहिए। हम जनता से अपील करते हैं कि आप स्वच्छ होकर, बिना किसी भय, बिना किसी ये का, आप अपना मत, हमारा सबका सीरियल नंबर है, आप वहाँ वोट डालें। देखते हैं इस बार कि जनता गड़बड़ है या नेता गड़बड़ है। अगर आप हमारे जैसे लोगों को चुनाव में जिताते हैं तो मैं निश्चित रूप से समझूंगा कि आप निस्वार्थ, बिना पैसे, बिना भेदभाव, बिना जातिवाद का आप एक अच्छे लीडर को वोट देते हैं। और बाकी अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, टार्जन जिम्मेदार नहीं होगा। टार्जन नॉमिनेशन के दिन से ही आलोचनाओं का शिकार होता रहा। तमाम आलोचनाओं के बाद भी मैं अपने जगह रहा, मैं अपने जगह खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। जनता को डिसाइड करना है उसे एक बेहतर लीडर को कैसे प्राप्त करना है। इससे आगे और बहुत कुछ कहने की हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारे एडवर्टाइजमेंट में जो मैंने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया है, अगर उसमें असर है तो आप असर दिखाएं, और बेअसर है तो आप खुद ब खुद बेअसर हो जाएंगे। आने वाला समय में बताएगा। धन्यवाद। मैं मनीष राज सिन्हा, मधुपुर विधानसभा का निवासी और बहुजन समाज पार्टी का सचिव, ये गंगा नारायण सिंह जी को हिदायत देना चाहता हूँ कि मधुपुर विधानसभा में ये जाति की भावना न फैलाएं, हिंदू और मुसलमान की भावना न करें। उन्हें पता नहीं, उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा है। हजारों साल पहले इतिहास में मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए जान दिया और हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए जान दिया है। इसलिए गंगा नारायण जी, पहले आप अपनी सोच को ठीक करें और अब एक कुर्सी के लिए मधुपुर विधानसभा में हिंदू और मुस्लिम की भावना न फैलाएं। जय हिंद। मैं सुधीर यादव, बहुजन समाज पार्टी मधुपुर विधानसभा प्रभारी, और
कल परसों के से जो एक न्यूज़ चल रहा है मधुपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, मैं ऐसे प्रत्याशी का जो विरोध करता हूं, चूँकि मधुपुर एक गंगा जमुना की तहजीब है। यहाँ पे मिलकर सब भाई भाई एक समान है। आज मैं जिस पार्टी से हूँ, जो मेरे बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदवार हैं टार्जन भाई एमडी जियाउल हक, इनके साथ मैं 24-25 साल से जुड़ा हूँ और इनके कर्तव्यों को पूरा मधुपुर विधानसभा जानता है कि टार्जन भाई ने क्या क्या किया है। उन्होंने कभी मुस्लिम और हिंदू नहीं किया है। कभी अगर शाम में मुस्लिम के यहाँ ये पर गया है, कब्रिस्तान गया है, तो सुबह में अपने कंधे से कंधे मिलाकर और शमशान घाट गया है। ये कहीं झूठ नहीं है। आप टार्जन भाई के फेसबुक को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं मधुपुर विधानसभा के सभी भाइयों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को कभी भी जगह ना दें। मैं शिवा दास, मैं एक चमार जाति से बिलोंग करता हूं। मैं गंगा सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो जाति का राजनीति करते हैं, ये बहुत ही ओछ आपका विचार है। मैं टार्जन भाई के साथ में 30 बरस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनका विचारधारा है कि सबको लेके चलना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं चमार जाति से हूँ, क्या आप हमसे रिश्ता करिएगा? आप यदि रिश्ता करिएगा तब मैं हिंदू हूँ। और मैं टार्जन भाई के यहाँ खाना भी खाता हूँ, मुझे गिलास धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपके यहाँ कुर्सी पर भी हम अगर बैठेंगे तो वो कुर्सी 10 बार आप धोवाइएगा। और आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ऐसी ओछ राजनीति हमारे मधुपुर विधानसभा में ना करें और हिंदू मुस्लिम का जो है सो इस तरह से खंडित ना करें। मधुपुर एक बहुत ही अच्छा जगह है, सुंदर मेरा ये जगह है, इसको खंडित ना करें। आपसे मेरा निवेदन है, इस तरह से बयानबाजी से आपको मधुपुर का जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आपको शर्म करना चाहिए। ऐसे ओछ राजनीतिक आप करते हैं। हाँ, मेरा नाम शिवनाथ दास है। घर मेरा गोनैया पंचायत सिमरा तरीका में रहने वाले हो। और लगातार आज 30 बरस से, मेरी उम्र 55 से 56 साल है, लगातार 30 साल से मैंने समाज को काम किया हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये पहली बार इस मधुपुर विधानसभा में ये आवाज़ निकला है, जबकि गंगा नारायण सिंह का कैरेक्टर में दाग है और वो कैरेक्टर को अपने खुद करके उसका खानदान में उठा करके देख ले। आज वो कहता है कि हम हिंदू हैं, तो एक हिंदू जो लालजी मुखिया है बल्लाडी का, उसका घर में उसको इज्जत लुटाया है और लूट करके वो गोवा गया है। गोवा में जा करके आज वो किडनी चुरा रहा है और लेबर और कॉन्टेक्ट करके आज वो समाज में नफरत फैलाने को काम कर रहा है। मैं गंगा नारायण सिंह से लेकर के उसके खानदान और गंगा नारायण सिंह का रिश्तेदार जो भेड़वा में है, वो एक दलित के साथ ओपन हाउस आज रेप केस करके, यही जो है दिनेश दास के वाइफ जो झारखंड पुलिस है उसका वाइफ को साथ इतनी बड़ा नशा खिला करके उतना गलत करवाया है। और जो कि आज वो थाना में आज उसको संपत्ति आज भेड़वा में जा करके देखिए वो हड़पने को काम कर रहा है। अब मैं गंगा सिंह से यही कहूँगा कि आप चुनाव लड़ने आए हैं, अपना सम्मल को प्रचार करिए। और हिंदू मियाँ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उसको आगाह करता हूँ कि सबसे पहले अपना इतिहास को ख्याल करें। जो चोरी किया है अगला बार और फिर इस बार आप चोरी करने आए हैं। और भाजपा से मैं अपील करता हूं कि अगर यदि आपको कोई हिंदू में नहीं है तो और किसी को टिकट दीजिए, लेकिन एक चोर कैरेक्टर को मत दीजिए, क्योंकि इसके कैरेक्टर में दाग है और हिंदू मियाँ करने वाला है। और इसके अंदर में गंदा कूट करके भरा है। और वो एरिया में जाकर के देखा जाए कि दलित, बैकवर्ड, पिछड़ी ओबीसी को क्या हाल किया है। इतने अपने वाणी को ध्यान देता हूं।